बेटा स्लाइड्स नजर आ रही हैं आपको? आवाज आ रही है? यस जी सर, यस स्लाइड नजर आ रही हैं आपको? यस सर। ओके, दैट्स गुड। अच्छा, हम लोग जो है स्टडी कर रहे थे एलजी के बारे में। एलजी बिंग फोटो ऑटोट्रॉफ में आपको बता चुका, दे आर ग्रोन इन ब्रॉथ एंड एगार मीडियम। ठीक है। अच्छा एक मिनट। अच्छा, क्योंकि कुछ बच्चे जो हैं अभी भी ज्वाइन करना चाह रहे हैं, एक मिनट में उनको ज्वाइन करवा लूं। यस सर। एक मिनट बेटा, बच्चे कुछ ज्वाइन कर ले। अच्छा ठीक है। एलजी कहाँ पे ग्रो करती है? ब्रॉथ मीडियम है एक, ब्रॉथ मीडियम में जो है वो ग्रो करती है, और एगार मीडियम सप्लीमेंट है। ठीक है, एगार मीडियम और ब्रॉथ मीडियम। एगार मीडियम जो होता है वो ज्यादातर सॉलिडिफाई एजेंट होता है। ठीक है, सॉलिडिफाई होता है। ब्रॉथ जो होता है वो लिक्विड फॉर्म के अंदर होता है, और ये जो है एगार जो होता है वो सॉलिड हो जाता है। ठीक है। अच्छा, सप्लीमेंटेड अगर ये आप मीडियम बना लेते हैं, सप्लीमेंटेड विद माइक्रोन्यूट्रिएंट्स लाइक मैग्नीशियम है, नाइट्रेट है, और कैल्शियम एंड आयरन, ये चीज इसके अंदर मौजूद होनी चाहिए। सही बेटा। अच्छा, द incubation is always carried out in illuminated growth chamber for about 7 to 15 days till algal growth is visualized. अच्छा, इसके अंदर क्या होता है, जिस तरह आपने फंजाई वगैरह के लिए या बाकी के लिए स्पेसिफिक डेज होते हैं, कुछ जो है फंजाई आपको पता है विद इन 5 डेज ग्रो कर जाते हैं, क्योंकि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा टाइम 5 to 7 डेज होता है फंजाई की ग्रोथ के लिए। ठीक है, और बाकी ऑर्गेनिज्म में बैक्टीरिया विद इन 2 to 3 डेज उनकी ग्रोथ आ जाती है। लेकिन आपको पता है कि ये एलजी जो ग्रो करता है 7 to 15 डेज, 7 डेज के बाद आहिस्ता आहिस्ता वो जो है कि विजुलाइज्ड हो जाता है, यानी कि आप देख सकते हैं नेक्ड आई से। ठीक है, तो अलगल ग्रोथ शुरू हो जाती है 7 to 15 डेज के अंदर अंदर। ठीक है, तो इंक्यूबेशन जो है ना, यानी कि 7 to 15 डेज आपको टेम्परेचर जो है फिजिकल मेंटेन करना पड़ता है, जस्ट लाइक लेस देन 15 सेंटीग्रेड पे भी रख सकते हैं, 20 सेंटीग्रेड पे भी रख सकते हैं आप लोग। ठीक है, जो आप स्टडी करना चाह रहे हैं, जो स्पेसिफिक एलजी है। सही है बेटा, आगे चलते हैं। आइडेंटिफिकेशन। अब पाकिस्तान के अंदर, हमारे मुल्क के अंदर स्पेसिफिकली एक बहुत बड़ा इशू है आइडेंटिफिकेशन का। हालांकि यहाँ पे केयू के अंदर, कराची यूनिवर्सिटी के अंदर जो है एलजी का अलग से डिपार्टमेंट भी है, मेरीन रेफरेंसेस के नाम पे। ठीक है, वहाँ पे एलजी को कलेक्ट करके उसकी आइडेंटिफिकेशन की जाता है। हमारे पास एलजी तो बल्क क्वांटिटी के अंदर है, लेकिन हमें उसका आइडेंटिफिकेशन के लिए प्रॉब्लम होती है कि ये कौन सी एलजी है। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन आप समझते हैं, जस्ट लाइक अब हमें पता है ये नीम का दरख्त है, ये जो है आम का दरख्त है, ये किसी और का दरख्त है। इसी तरह इसके अंदर जो है बहुत सारी वेरिएशंस होती हैं। इसको आइडेंटिफाई करने बहुत जो है मसला है, इसको आइडेंटिफिकेशन का। तो बाज़-औक़ात बहुत सारी ऐसी एलजी हैं पाकिस्तान के अंदर जो अनआइडेंटिफाइड है, उसकी आइडेंटिफिकेशन नहीं हो सकी, तो लेकिन काफी ऑलमोस्ट तो हो चुकी है। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन मैनुअल। जब हमारे पास ग्रोथ आ जाती है तो हम उसके कैरेक्टर्स देखते हैं, मार्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर, फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स देखते हैं, और उनके जो है कैरेक्टरिस्टिक की बेस पर हम जो है मैनुअल आता है एलजी का, उस बेस पे जो है हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि ये एलजी किस ग्रुप से, किस क्लास से इसका ताल्लुक है, कहाँ से बिलोंग करती है। हेलो, आ रही है आवाज बेटा आप लोगों को? यस सर। स्लाइड्स नहीं आ रही। यस सर। एक मिनट बेटा। आ रही है स्लाइड नजर आपको बेटा? यस सर। यस सर। एक मिनट में आपको ये अलगल ग्रोथ लैब कंडीशंस हम देख चुके हैं, आगे आ जाएं। ठीक है,
रिएक्टर्स आर प्लास्टिक पंप्स कंटेनिंग न्यूट्रिएंट्स वाटर फॉर अलगल ग्रोथ। अच्छा, बायो रिएक्टर्स एक बहुत बड़ा प्लांट होता है जिसके हम बायो रिएक्टर्स आप लोगों को आगे इंशाल्लाह पढ़ाया जाएगा। तो बायो रिएक्टर्स एक बहुत बड़ा जो है इंक्यूबेटर की तरह एक बहुत बड़ी जो है वो डिवाइस है जिसके अंदर इसको ग्रो किया जाता है। तो प्लास्टिक पंप के थ्रू जो है ना कंटिन्यूअसली उसको न्यूट्रिएंट दिया जाता है, ठीक है, न्यूट्रिएंट वाटर फॉर अलगल ग्रोथ, ताकि उसके अंदर अलजी जो है ग्रोथ कर सके, ठीक है। अच्छा, algae when grown in closed system are protected from airborne microbial contamination। मैं आपको बता चुका हूँ जिस तरह एयरबोर्न यानी कि एयर के अंदर जितने भी माइक्रोबियल कंटामिनेशन है उससे बचाना होता है, तो जो है उसको एसेप्टिक कंडीशंस कहा जाता है, ठीक है। तो एयरबोर्न माइक्रोबियल कंटामिनेशन से बचाना होता है, यानी कि उस क्लोज सिस्टम होता है, यानी कि क्लोज करना पड़ता है, चाहे लैब हो चाहे डिवाइसेस को क्लोज करना पड़ता है ताकि एयर पास ना हो। पर्टिकुलरली फंगल स्पोर जो है उसको नुकसान पहुंचाते हैं, पर्टिकुलरली फंगल स्पोर विच कैन बी पैथोजेनिक टू अल्जी, यानी कि अल्जी को पैथोजेनिक कर देते हैं, अल्जी पे हमलावर होते हैं, ठीक है। अलगल फार्मिंग। अच्छा, अलगल फार्मिंग बहुत आसान भी है, पाकिस्तान के अंदर इसकी अवेयरनेस नहीं है, लोग अलगल फार्मिंग नहीं करते। जिस तरह पाकिस्तान के अंदर ऑस्ट्रिच फार्मिंग नहीं हो रही, शतरमुर्ग जिसको कहा जाता है, उसकी बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हैं, इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस है, इसी तरह जो है वो इसकी जो है अलगल फार्मिंग में भी। जी बेटा मोहम्मद तला, यू वांट टू आस्क समथिंग, यू वांट टू आस्क समथिंग? सर कंटिन्यू वाला जो स्लाइड से दोबारा बता दें। अच्छा बेटा, ये वाली? यस सर। अच्छा, कंटिन्यू। ये जो है रिएक्टर्स क्या होते हैं कि एक बायो रिएक्टर्स एक बहुत बड़ी डिवाइस होती है जिसके अंदर जो है जिस तरह इंक्यूबेटर है, इंक्यूबेटर तो आपको पता है छोटे छोटे इंक्यूबेटर होते हैं, लेकिन रिएक्टर्स होते हैं बायो रिएक्टर्स, वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के अंदर या बाकी इंडस्ट्रीज के अंदर बहुत बड़ा प्लांट होता है, ठीक है। उसके अंदर जो है ग्रो करवाया जाता है एल्जी को, और प्लास्टिक के पंप होते हैं जिससे कंटिन्यूसली उनको न्यूट्रिएंट लिक्विड फॉर्म में, यानी कि ब्रॉथ मीडिया जो होता है, जो मैं लास्ट स्लाइड में बता चुका हूँ, ब्रॉथ मीडिया वो दिया जाता है, ठीक है, फॉर अलगल ग्रोथ, न्यूट्रिएंट वाटर फॉर अलगल ग्रोथ, यानी कि उस वाटर के अंदर लिक्विड फॉर्म के अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि अलजी के लिए बेनिफिशियल होते हैं, वो दिए जाते हैं। ये किस में होता है? ये क्लोरेला और स्पाइरुलिना पे स्पेसिफिक होता है, ठीक है, जो सबसे ज्यादा फार्मिंग की जाती है। अच्छा, अलजी व्हेन ग्रोन इन क्लोज्ड एयर सिस्टम आर प्रोटेक्टेड। अच्छा, अलजी को हम क्यों क्लोज सिस्टम के अंदर रखते हैं, क्यों इतना यानी कि कंजस्टेड रखते हैं, जहां हवा भी बंद हो, हवा भी ना हो लैब के अंदर, हवा भी पास ना हो, क्योंकि एयरबोर्न माइक्रोबियल कंटामिनेशन जो होते हैं, जो एयर के अंदर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो नुकसान पहुंचाते हैं, और स्पेसिफिक फंगल स्पोर्स, क्योंकि फंजाई और बैक्टीरिया आपको पता है एयर में 24 घंटे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये जो है आजकल तो वायरस भी प्रेजेंट है, particularly fungal spores which can be pathogenic to algae, particularly या specifically जो fungal spores होते हैं वो ज्यादा हमलावर होते हैं algae पे, which can be pathogenic यानी कि पैथोजन काज करते हैं algae पर, ठीक है बेटा। अच्छा, अलगल फार्मिंग, पाकिस्तान के अंदर अलगल फार्मिंग हो रही है, ठीक है, लेकिन कम हो रही है, इतनी अवेयरनेस नहीं है। बाकी कंट्रीज के अंदर बहुत ज्यादा अलजी की फार्मिंग की जाती है, अलजी बाकायदा फार्म की होती है, जिस तरह पाकिस्तान के अंदर ऑस्ट्रिच फार्मिंग बराए नाम की है नहीं होती, इसी तरह दुनिया के अंदर उस पर काम किया जा रहा है, यहाँ पे नहीं हो रहा, ठीक है। अलजी, हालांकि कराची के अंदर भी अलजी की फार्मिंग हो रही है। अलगल कल्टीवेशन इज चीप एज कम्पेयर टू अदर इकोनॉमिक क्रॉप्स। अगर अलजी की कल्टीवेशन की जाए, अलजी को अगर कल्टीवेटेड किया जाए स्मॉल एरिया पे या लार्ज स्केल पे, तो ये इकोनॉमिकल क्रॉप है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्रॉप की जा सकती है। मे बी इन फ्यूचर 5 या 10 साल के बाद अलजी को भी इसी तरह क्रॉप के तौर पर जो है लोग लगाना शुरू कर दें। अच्छा, अलजी डू नॉट रिक्वायर प्रिपेयर्ड एंड फर्टिलाइज्ड लैंड फॉर देयर ग्रोथ, क्योंकि अलजी को कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इसके लिए आपको लैंड जो है वो प्रिपेयर नहीं करनी पड़ेगी, या फर्टिलाइजर का यूज नहीं करना पड़ेगा, या जस्ट लाइक लैंड होती है तो उसको जो है हम बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर एनपीके जो है नाइट्रोजन फास्फोरस या पोटाशियम हम बार बार फर्टिलाइजर यूज करते हैं या मैन्यूअर यूज करते हैं, उसकी जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है, उसकी ग्रोथ के लिए। अच्छा, दे कैन ग्रो on marginal land like salinated or drought affected hard soils। अगर हमारी सॉइल जो है आजकल आपको पता है सैलिनिटी बहुत ज्यादा है, यहाँ बहुत ज्यादा जो है उसके अंदर जो है कंटामिनेशन है, या ड्राउट सॉइल है, तो ये जो है अलजी इस ऐसी कंडीशंस में जो है वो सॉइल पे जो है कर सकती है। भले सैलिनिटी की सॉइल आप देखते हैं वो हर वक्त मॉइस्चर होती है उसके अंदर, तो उसमें ये जो है सर्वाइव कर सकते हैं। दे आल्सो ग्रो इन वेस्ट वाटर एफ्लुएंट्स। को पता है पाकिस्तान के अंदर या कराची के अंदर हमारा जो वेस्ट वाटर का सिस्टम है वो पूरा का पूरा जो है ऐसे ही है, उसके अंदर कुछ भी कोई मेंटेनेंस नहीं है।
हर जगह से जहां से देखें आप नाला गुजर रहा होता है। अगर वहां इन चीजों को ग्रो करवा दिया जाए और अलजी को ग्रो करवा के वेस्ट वाटर जो है उसको ट्रीटमेंट प्रॉपर करके हम उस पानी को यूज कर सकते हैं एग्रीकल्चर पर्पस के लिए। इंडिया और बांग्लादेश के अंदर या यूरोपियन कंट्रीज के अंदर वेस्ट वाटर जो है उसकी जो है लेक्स बनी हुई है जहाँ पे फिश इंडस्ट्रीज को प्रोमोट किया जाता है। जो आर्टिफिशियल लेक्स हैं उसके अंदर और भी बहुत सारी चीजों को जो है वो प्रोमोट किया जाता है, लेकिन वो वाटर क्या होता है, ट्रीटेड वाटर होता है, यानी कि उसके अंदर टॉक्सिकेंट्स या पोल्यूटेंट्स होते हैं वो जो है वो खत्म हो चुके होते हैं, हैवी मेटल्स, क्योंकि वो ट्रीटेड होते हैं। ठीक। अच्छा, दे आल्सो ग्रो इन वेस्ट वाटर एफ्लुएंट्स आर सीवेज आर इवन वेस्ट वाटर फ्रॉम न्यूक्लियर रिएक्टर्स। न्यूक्लियर रिएक्टर्स आपको पता है, चलें छोड़ दें न्यूक्लियर रिएक्टर्स, एक बहुत लंबा किस्सा हो जाता है इसके अंदर। न्यूक्लियर रिएक्टर्स का जो वेस्ट वाटर होता है वो बहुत ज्यादा हाईली कंटामिनेटेड हेजर्ड्स होता है, जो कि ना सिर्फ ह्यूमन रिस्क होता है बल्कि तमाम इन्वायरमेंटल रिस्क भी होता है। उस वहां पे भी ट्रीटेड के लिए अलगल फार्मिंग की जाती है, अलजी उसको भी एब्जॉर्ब कर लेता है, अलजी के अंदर इतना पावर होता है। ठीक है। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आज तक जितना मेरीन है, जितना मेरीन कंटामिनेशन मेरीन के अंदर है, जितना समंदर के अंदर कंटामिनेशन है, अगर लैंड पे होती तो लैंड खराब हो चुकी होती, लेकिन अलजी की वजह से अलगल जो है फार्मिंग, जो अलगल नेचुरली जो प्रेजेंट होते हैं समंदर में, इस वजह से जो है समंदर के अंदर इतनी पावर है कि समंदर में इतनी पोल्यूशन का इतना असर नहीं है, लेकिन जितनी इंसानों ने कोई इसमें कमी नहीं छोड़ी। आगे चलते हैं। दे कैन बी ग्रोन इन ओपन पॉन्ड्स, यानी कि जो तालाब होते हैं ओपन तालाब, वहां पे भी किया जाता है। बायो रिएक्टर में आपको अभी बता चुका हूँ, इंडस्ट्रीज के अंदर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हैं या ड्रग इंडस्ट्रीज हैं, वहां को बायो एक्टर टैंक्स समझ गए होंगे आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि बायो रिएक्टर्स छोटे इंक्यूबेटर्स नहीं होते, बहुत बड़े बड़े टैंक्स होते हैं, बहुत बड़ी डिवाइसेस होती हैं, बाजू का इवन बड़े बड़े रूम, जितने एक रूम होता है इतने बड़े बड़े जो है बायो रिएक्टर्स होते हैं। एंड क्लोज पॉन्ड्स भी होते हैं, टैंक्स भी होते हैं कवर्ड विद इनसाइड शेड नेट्स, यानी कि अंडरग्राउंड टैंक्स पे भी इसको ग्रो करवाया जा सकता है, क्लोज तालाब के अंदर भी, और ओपन तालाब के यानी कि खुले तालाब के अंदर या लेक्स के अंदर को भी इसको करवाया जा सकता है। ठीक है। अलजी आर कल्टीवेटेड ऑन लार्ज स्केल इन फोटोबायोरिएक्टर्स। अच्छा, दुनिया के अंदर कहीं पे अलजी जो है कल्टीवेटेड करवाई जा रही है, ठीक है, लार्ज स्केल पे। एक होती है स्मॉल स्केल में, स्मॉल स्केल जैसे लाइक इंक्यूबेटर हैं छोटे छोटे, यहाँ एक कमरे में हमने इसको करवा दिया, ठीक है। लेकिन अलजी को लार्ज स्केल के अंदर फोटो बायोरिएक्टर का मकसद ये होता है वो बायोरिएक्टर या वो टैंक जहाँ पे लाइट प्रेजेंट हो, लाइट जो है उसका अमल दखल हो, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको दिखा दूं, ये हैं फार्म्स हैं, कुछ लार्ज स्केल फार्म हैं जो कि अलजी के फार्म हैं, दुनिया के अंदर पाए जाते हैं जहाँ पे अलजी को ग्रो करवाया जाता है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, तस्वीरें आपको नजर आ रही होंगी, ये देख रहे हैं आप अलजी की फार्मिंग जो दुनिया के अंदर है वो इसको करा। ये देखें ट्यूब के अंदर, इलांगेटेड ट्यूब है, ट्यूब के अंदर ग्रो करवाया हुआ है बाहर ओपन में, और जहाँ पे फोटो जो है फोटोसिंथेसिस भी हो रहा है, लाइट की प्रेजेंस भी है। और ये ट्यूब जो है ऊपर ब्लैक आप कैप देख रहे होंगे, ये क्लोज्ड है, पैक्ड है, एयर टाइट है, ठीक है। तो और आप नीचे देख रहे होंगे पाइप लगे हुए हैं, ये पाइप न्यूट्रिएंट पाइप कहलाते हैं, प्लास्टिक के पाइप होते हैं जहाँ से न्यूट्रिएंट फ्लो करता है, और इन न्यूट्रिएंट फ्लो की वजह से ये पाइप्स के अंदर अलजी ग्रो हो रही है। मे बी ये स्पाइरुलिना हो, क्योंकि स्पाइरुलिना की ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो इसी तरह फार्मिंग होती है, और ये फार्मिंग वर्ल्ड वाइड के तौर पर करवाई जा रही है अलजी की। ठीक है बेटा। सर जी बेटा। सर अगर ये इतना टॉक्सिक मटेरियल एब्जॉर्ब कर लेता है तो अगर हम इसको खाएंगे तो ये हमें इफेक्ट नहीं करेगा? जी बेटा। सर एलजी होता है वो, जी जी, एलजी जो होता है वो टॉक्सिक मटेरियल जैसे हम सैंडविच वगैरह में ऐसे जगह पे लगाते हैं तो वहाँ पे वो एब्जॉर्ब कर लेता है ना। जी। तो अगर हम इसको खाएंगे एज अ फूड मटेरियल यूज करेंगे तो क्या हमें अफेक्ट नहीं करेगा? नहीं 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 नहीं, अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा बच्चे ने। अच्छा, इसमें होता क्या है कि ये जो है उस मटेरियल को डिकम्पोज कर देता है, उस मटेरियल को यानी कि चेंज कर देता है। जिस तरह जो है नाइट्रोजन, आपको पता है नाइट्राइट या इसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर चेंज हो जाती है, इसी तरह इसके अंदर ये एबिलिटी होती है। ठीक है बेटा, इसके अंदर एबिलिटी होता है, ये क्या होती है कि ये डिकम्पोज कर देता है मटेरियल्स को, ठीक है। ये इसकी जस्ट लाइक मशरूम है, या आप ऐसे समझ लो, आपने नेचुरल मेन्योर देखा है, नेचुरल मेन्योर, वहां पे बाजों का तो जब बारिश हो जाती है, रेनफॉल हो जाती है, उसमें से जो ग्रो कर रहे होते हैं, क्या चीजें ग्रो कर रही होती हैं, बहुत सारी जो है वेजिटेशन ग्रो कर रही होती है, बहुत सारी वेजिटेशन जो है वो बाजू का
बड़े ट्रीज या शरब के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो ये इशू नहीं है कि उसके अंदर जो चीजें प्रेजेंट है तो उसके अंदर हैवी मेटल्स का असर आ जाएगा या इफेक्ट, ये चीजें उसको डिकम्पोज कर देती हैं, खत्म कर देती हैं, ब्रेक कर देती हैं उन चीजों। आ रही है बात समझ में बेटा? इसको जो यस है वो सर। डिकम्पोज कर देती हैं चीजें, ठीक है। अच्छा, जेनेटिक इंजीनियरिंग ऑफ एल्गी फॉर इनहेंस्ड फ्यूल प्रोडक्शन। अच्छा, अब बायोटेक्नोलॉजी तो इंपॉर्टेंस आपको पता चल गया, लेकिन जेनेटिक इंजीनियरिंग या बायोकेमिकल इंजीनियरिंग के अंदर भी एल्गी का बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है फॉर फ्यूल प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। अच्छा, द वर्ल्ड इज फेसिंग क्रिटिकल फ्यूल क्राइसिस। आपको पता है दुनिया के भर के अंदर जो है एनर्जी फ्यूल क्राइसिस बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइटेड हो चुका है, क्योंकि ये बहुत जो रिसोर्सेज ये कम होते जा रहे हैं फ्यूल के, ठीक है। इन फ्यूचर जो है जो साइंटिस्ट की सबसे ज्यादा रिसर्च चल रही है वो फ्यूल प्रोडक्टिविटी के अंदर चल रही है, ठीक है, ताकि फ्यूल को हम रिकवर कर सके। तो एल्गी पे इस पे काम हो रहा है, एल्गी पे, ठीक है। अच्छा, मेरीन एंड टेरेस्ट्रियल एल्गी आर पोटेंशियल प्रोड्यूसर ऑफ फ्यूल। मैं आपको बता चुका हूँ, जो कि फॉसिल फ्यूल्स लाइक होते हैं, डीजल है, गैसोलाइन है, और जेट फ्यूल जो एविएशन फ्यूल भी कहलाता है, ठीक है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टूल्स आर इन यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन कैरेक्टराइजेशन ऑफ अलगल सेल। अच्छा, अब कुछ यूनिवर्सिटीज के अंदर या एडवांस कंट्रीज के अंदर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को यूज किया गया है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का मकसद यहाँ पे डीएनए आरएनए सीक्वेंस वगैरह है, या जो है हम इसको जो है मैच और मिसमैच के थ्रू जो है इसकी आइडेंटिफिकेशन करते हैं और अलगल सेल को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर अभी ये बायोटेक्नोलॉजी का इस पे जो है आइडेंटिफिकेशन का काम स्टार्ट नहीं हुआ, क्योंकि एलजी पे थोड़ा सा कम है ध्यान पाकिस्तान के अंदर। चलें आगे। अच्छा, मॉलिक्यूलर मार्कर्स हैव बीन यूज्ड टू स्टडी अलगल फोटोसिंथेसिस, यानी कि मॉलिक्यूलर मार्कर्स को भी यूज किया जा रहा है अलगल फोटोसिंथेटिक एल्गी पर, पिगमेंट सिंथेसिस पर, रेस्पिरेशन पर, स्टोरेज, ग्रेन्यूल्स एंड रिप्रोडक्शन, यानी कि इनके तमाम पैरामीटर्स पर स्टडी की जा रही है मॉलिक्यूलर मार्कर्स को यूज करके के थ्रू। कौन कौन से जो है वो पैरामीटर्स स्टडी की जा रही है, ये तो चंद है, बाकी भी किए जा रहे होंगे, जस्ट लाइक फोटोसिंथेसिस है, पिगमेंट सिंथेसिस है, रेस्पिरेशन है, स्टोरेज है, ग्रेन्यूल्स एंड रिप्रोडक्शन। अच्छा, ये मैं आपको बताता हूँ, एल्गी की नेचर और जो ये प्लांट्स की नेचर जो हमारे पास लैंड है, इनकी नेचर में बहुत ज्यादा फर्क है। ये भी प्लांट्स ही हैं, एल्गी भी प्लांट्स ही हैं, लेकिन इनकी नेचर में और जो लैंड पे मौजूद है प्लांट्स, इनकी नेचर में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। अच्छा, जेनेटिक, जी बेटा, समिया फजल, जी बेटा, डू यू वांट टू आस्क समथिंग? यस बेटा, यू वांट टू आस्क समथिंग? बेटा मेरे पास टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी पूछ लें। चले, इट्स ओके, मैं आगे बढ़ाता हूँ। सर मॉलिक्यूलर मार्कर क्या होता है? जी, मॉलिक्यूलर मार्कर। अच्छा, मॉलिक्यूलर मार्कर क्या होता है? गुड क्वेश्चन। मॉलिक्यूलर मार्कर क्या होता है कि मॉलिक्यूलर मार्कर के अंदर हम कुछ जीन की स्टडी करते हैं, यानी कि जीन्स को हम ट्रांसफर करते हैं या जीन्स को वहां से जो है कैरी आउट करते हैं एल्गी में से, और उसको जो है लैब कंडीशंस के अंदर आके इसकी स्टडी करते हैं कि इस जीन के अंदर क्या पावर है, क्या पोटेंशियल है। तो ये मॉलिक्यूलर मार्कर्स जो है ज्यादातर यूज किए जाते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर। मार्कर्स का क्या क्या होता है? मार्क यानी कि आइडेंटिफाई करना, आइडेंटिफिकेशन करता, तो उनके करेक्टरिस्टिक फीचर्स को स्टडी की जाती है थ्रू द जीन, जेनेटिकली। तो ये मॉलिक्यूलर मार्कर्स कहलाते हैं, ठीक है। ओके सर। ओके, आगे चले। जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स हैव मेड इट पॉसिबल टू एनहांस द फ्यूल प्रोडक्शन, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया, आपको पता है साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। यूकारियोटिक है, प्रोकारियोटिक है साइनोबैक्टीरिया? खामोश हो गए बच्चे, चलो इट्स ओके। बट द सेम, अच्छा ये जो है प्रोकारियोटिक है, प्रोकारियोटिक है, बट द सेम इन वेरी प्रिमिटिव स्टेज फॉर ट्रू एल्गी, ठीक है। ट्रू एल्गी का मकसद यहाँ पे साइनोबैक्टीरिया प्रोकारियोटिक आ जाता है, यानी कि ये जो है ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको कहा जाता है, ठीक है। इस पे काम हो रहा है साइनोबैक्टीरिया पे। अच्छा, द मेन कंस्ट्रेंट इन इज नो अवेलेबिलिटी ऑफ सुटेबल कैरियर वेक्टर्स। अच्छा, प्लाज्मिड और वायरस, प्लाज्मिड का आपको पता है आप लोगों को, ठीक है, फॉर द इंसर्टेशन ऑफ डिजायर्ड एक्सटर्नल जीन सीक्वेंस इनटू अलगल जीनोम। अब जो है प्लाज्मिड और वेक्टर का जो है, वेक्टर जो होता है उसका उसके यूज के लिए एल्गी के जीनोम को यूज किया जा रहा है, ताकि हम इन फ्यूचर इसको जो है हम यूज करवाएं, किसको? एल्गी को यूज करवाएं फॉर द पर्पस ऑफ वेक्टर के तौर पर। अच्छा, इसके अलावा सो देयर इज अ ग्रेट स्कोप ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट टू ओवरकम, यानी कि अब बायोलॉजिकल जो है मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट हैं या बायोटेक्नोलॉजिस्ट हैं, उनके लिए बड़ा जो है इसका अंदर अच्छा स्कोप है एल्गी के अंदर। अगर चाहें तो वो
एडवांस टेक्निक सीख सकते, एडवांस टेक्निक पे काम कर सकते हैं, और एलजी पे बहुत ज़्यादा काम अब भी बाकी है, अब भी हो रहा है। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी आपको समराइज कंक्लूजन करा के क्लास खत्म कर दूं। ठीक है, समराइज कंक्लूजन के अंदर आप लोग देखेंगे तो एलजी जो है आजकल बहुत ज़्यादा बूस्ट द वेरियस रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़, इसके अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है, और इसके अंदर बहुत ज़्यादा रिसर्च और डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ की जा सकती हैं, टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स पे काम किया जा सकता है। ठीक है, एंड बायो एक्टिव कंपाउंड्स पे काम किया जा सकता है जो कि एलजी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अच्छा, द एप्लीकेशन ऑफ एलजी आर लिमिटलेस इन बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर, बहुत ज़्यादा जो है लिमिटलेस एप्लीकेशन हैं इसकी, जो हैं एडवांटेजेस हैं जिस पे काम किया जा सकता है, जिस पे काम हो रहा है। देयर इज अ ग्रेट नीड टू क्रिएट अवेयरनेस, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस मेरी नज़र में इस चीज़ है वो अवेयरनेस क्रिएट करना। जो यहाँ के लोग हैं, या हम तो पाकिस्तान की बात करें, यहाँ के लोगों को नहीं पता अलगल फार्मिंग के बारे में। ठीक है, एक बायोटेक्नोलॉजिस्ट ही बता सकता है कि एलजी की क्या इंपॉर्टेंस है। द रिच अलगल डाइवर्सिटी, क्योंकि बहुत ज्यादा रिच है अलगल डाइवर्सिटी, एलजी बहुत ज्यादा रिच है फॉर वेरियस फ्यूटाइल एप्लीकेशंस की, बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस हैं जो कि अभी भी अगर आप सर्च करेंगे गूगल में जाके तो आपको बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस नजर आएंगे। इन टर्म ऑफ देयर एप्लीकेबिलिटी इन मार्केट, क्योंकि मार्केट पे भी इस पे बहुत ज्यादा जो है इसका काम है। इवन आप जो पेस्ट यूज करते हैं टूथ के लिए, टूथ ब्रश वगैरह के लिए पेस्ट यूज करते हैं, पेस्ट में जो है वो भी एलजी से ऑब्टेन किया जाता है, जो फिश से ऑब्टेन किया जाता है, और दूसरा एलजी से। एलजी जो है प्रोमिजिंग सोर्स ऑफ बायोफ्यूल के लिए एक बहुत रिच सोर्स है। हाई वैल्यू मॉलिक्यूल्स एंड वेरियस बायो एक्टिविटी मेटाबोलाइट्स फॉर डिगिंग आउट न्यू ड्रग्स, यानी कि हम इसकी बहुत ज़्यादा हाई वैल्यू मॉलिक्यूल्स हैं, हम इसकी स्टडी कर सकते हैं, बायोएक्टिव मेटाबोलाइट्स की भी स्टडी कर सकते हैं, और न्यू ड्रग्स भी बना सकते हैं अगर इनकी प्रॉपर स्टडी की जाए एलजी की। ठीक है, इन देयर एक्सप्लॉयटेशन देयर इज अ नीड of total algal biomass utilization and need of exploration of various potential applications। ठीक है, इसकी बायोमास यूटिलाइजेशन की और एक्सप्लोरेशन की जो है नीड है, जिसपे हम बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है बेटा, ये था आज का लेक्चर। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। जो बच्चे नहीं समझ सके, या जिन बच्चों को कोई यहाँ पे परेशानी हो या कोई इश्यू हो, तो वो बता सकते हैं, रेज हैंड कर सकते हैं, जो पूछना चाह रहे हैं आप लोग इसमें से। कोई क्वेश्चन आपके माइंड में है बेटा? सुन तो रहे हैं आप लोग? यस सर। कोई क्वेश्चन जो आप लोगों को समझ में नहीं आया हो, या पूरा आपको लेक्चर ही समझ में नहीं आया? अच्छा बेटा, अब आप ऐसा करें कि मुझे इनबॉक्स कर दें, चैट बॉक्स पे अपना अपना नाम लिख के जो है वो कर दें, ताकि मैं आप लोगों की अटेंडेंस को फाइनलाइज करके जो है वो कर दूं, अटेंडेंस जो बच्चे प्रेजेंट हैं। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन हो इस जो है पूरे लेक्चर में से एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी पे, तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, आप लोग कोई बात समझ में ना आई हो, जी बेटा। सही स्लाइड्स आप दे दें, कब तक बेटा देंगे? ये मैं आप लोगों को लेक्चर मुझे देना है, मेरे पास है, मैं आपको ये जो है पूरी जो है प्रेजेंटेशन आपको मैं सेंड कर दूंगा। मैं करूंगा जो है जो आप लोगों की सीआर है, क्लास सीआर, मैं उनको सेंड कर दूंगा। ठीक है बेटा, ओके तो ओके। उनकी ईमेल पे मैं सेंड कर दूंगा, वो आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। लेकिन फिर भी कोई सर क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा, सर ये सही जो है जी बेटा। यस सर। जी शहजाद हुसैन। सर मेरा सवाल ये है कि जो हम ये जो एलजीयूज होती है कंटेमिनेशन को ख़त्म करने के लिए, तो जो जो कंटेमिनेशंस होते हैं जैसे फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज से जो टॉक्सिक चीज़ें वेस्ट मटेरियल आती है, तो वो ये एलजी कंज्यूम करती है, तो यही चीज़ें उनके लिए क्या टॉक्सिक साबित नहीं होती है? क्या उनको कंटेमिनेट नहीं करेंगे उन एलजीज को? बेटा दो डिफरेंट चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं। अच्छा क्वेश्चन पूछा। दो डिफरेंट इसमें चीज़ें आ जाती हैं। एक अलजी हम ग्रो करवाते हैं मेडिसिन पर्पस के लिए, वो जो अलजी हैं, अलजी की थाउजेंड्स में स्पीशीज़ हैं। अच्छा, कुछ स्पीशीज़ जो होती हैं वो पर्पस इसलिए यूज़ होती हैं कि वो बायो रेमिडिएशन का काम करती हैं, यानी कि एब्जॉर्ब काम करती हैं। तमाम स्पीशीज़ नहीं करती।
अब कुछ ऐसी स्पीशीज जैसे स्पाइरुलिना है या क्लोरेला है, क्लोरेला प्रोड्यूस ही क्लोरीन करती है, ठीक है। अब वो जो है जाहिर बात है वो हाईली कंटामिनेटेड एरिया में नहीं कर सकती सरवाइव, अब उसकी नेचर अलग है, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल मैं आपको ये बता सकता हूँ कि नॉर्दर्न एरियाज के अंदर प्लांट्स जो ग्रो करते वो यहाँ नहीं करते, क्योंकि ड्यू टू टेम्परेचर फैक्टर, ठीक है। वहाँ का जो है एनवायरनमेंट और यहाँ के एनवायरनमेंट के अंदर फर्क है। कुछ जीरोफिटिक्स प्लांट होते हैं, ठीक है, कुछ हाइड्रोफिटिक्स प्लांट होते हैं। अब जो पानी के अंदर जो कुछ प्लांट्स फ्लोट कर रहे होते हैं या सर्वाइव कर रहे होते हैं वो सैंड, हाँ, अब वो सैंड पे नहीं कर सकते या डिजर्ट्स एरिया पे कर सकते, वो नहीं कर सकते। तो इसी तरह तमाम स्पीशीज जो हैं वो जो है पोल्यूशंस को जो है एब्जॉर्ब नहीं करती, कुछ स्पीशीज हैं, ठीक है। तो बेटा बात शेहजाद समझ में आ रही है बेटा? तो वो स्पीशीज जो फार्मास्यूटिकल जो स्पीशीज हैं जो ड्रग्स प्रोड्यूस करती हैं वो स्पीशीज अलग हैं, वो बायो रेमिडिएशन के लिए यूज नहीं करते हम लोग, वो स्पीशीज हम जो है वो बाकी पर्पस के लिए यूज नहीं करते, वो पर्पस ही स्पेसिफिक होता है। ओके सर, थैंक यू। ओके, कोई अच्छा मसला सर। नहीं बेटा। जी बेटा। सर ये जो पिंक कलर की एल्गी है ये कहाँ जी पे पाई जाती है? अच्छा, पिंक कलर की अलजी जो रेड अलजी है जिसको रोडोफाइटा कहते हैं, मैं आपको दिखा भी यस देता सर। हूँ। ये अलजी पाकिस्तान के अंदर भी पाई जाती है रोडोफाइटा, ये अलजी आपको नजर आ रही होगी, ठीक है। ये मेरीन वाटर अलजी है, रोडोफाइटा इसको कहा जाता है। रोडोफाइटा यानी कि रेड पिगमेंट, इसके अंदर रेड पिगमेंट और पिंक पिगमेंट होता है, ठीक है। ये जो है आपको पाकिस्तान के अंदर भी मिल जाएगी, जस्ट लाइक ये हाक्स बे की तरफ, मनोड़ा साइड की तरफ, जहाँ पे रॉकी, अच्छा पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि 3 से 4 जो है वो क्या कहते हैं कोस्टल लाइन्स हैं, रॉकी कोस्टल लाइन्स भी है, सैंड भी है, मडी भी है। मडी जो कोस्टल लाइन है वो है सिंध की तरफ, बदीन ठट्टा की तरफ, ठीक है, वो मड है बहुत ज्यादा। मड आप समझते होंगे, मट्टी जो है कीचड़ जिसको हम यस कहा मैम। जाता है। और यस सर। सैंड स्पीड है आपके यहाँ अंदर, सी व्यू वगैरह है, यहाँ पे आप देखेंगे जो है रेत है, ठीक है, सैंड है। और आगे की तरफ हाक्स बे की तरफ चले जाएं या बलूचिस्तान की तरफ जाए तो वहाँ रॉकी जो है, ठीक है। ये ज्यादातर जो है अलजी जो है रॉकी बीच जो होता है, रॉकी बीच जहाँ पे रॉक होते हैं वहां पे ये पाए जाते हैं, ये रॉक पे अटैच होते हैं। रोडोफाइटा रेड एल्जी, इसके अंदर रेड पिगमेंट होता है। क्लोरोफाइटा का मकसद क्या होता है? क्लोरोफाइटा यानी कि ग्रीन एल्जी जिसके अंदर ग्रीन पिगमेंट होते हैं। और जो है फियोफाइटा जिसके अंदर ब्राउन पिगमेंट्स होते हैं, वो ब्राउन एल्जी नजर आती है। जी बेटा, कोई और? एनीबॉडी एल्स? सर जी बेटा। सर मुझे कोई क्वेश्चन तो नहीं पूछना, लेकिन जी बेटा। 2 स्टूडेंट्स हैं, यमुना और रमशा, वो जी लोग बेटा। पूरी क्लास लेते हैं बट उनकी लाइट चली गई, तो इसीलिए आप उनकी अटेंडेंस लगा दीजिए। बेटा आप ऐसा करें, मैसेज टाइप करके मुझे इस पे सेंड कर दें, उन दोनों के नाम लिख दें, ठीक है बेटा? ओके सर, ओके, टेक्स्ट कर थैंक यू दें। सर। ठीक है बेटा, मैं अब इसको स्टॉप करा रहा हूँ, ठीक है, रिकॉर्ड भी स्टॉप कर रहा हूँ और इसको भी स्टॉप कर रहा हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।